नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं बताने वाला हूँ हिंदी विषय के पेपर के उत्तर जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे और 100% जो बेस्ट प्रश्न है उनको मैं आपको आज बताने वाला हूँ। कक्षा 12वीं विषय हिंदी एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023। तो इसमें आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को याद करना है और जो आपको निर्देश दिए हैं ना, इन निर्देश के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है ताकि आपका समय भी बच जाएगा, प्लस आपको याद रहेगा कि कौन से अंक से लेकर कौन से अंक तक ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है। और जो शब्द सीमा आपको बताइए उन शब्द सीमा के आधार पर ही आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे वार्षिक परीक्षा तक। देखिएगा, आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, तो जो वीर गाथा काल है ना उसकी प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता देता हूँ, हिंदी में आपको आदिकाल की रचना के रूप में पृथ्वीराज रासो याद रख लेना है। हिंदी का महाकाव्य है ये, हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी इसको माना जाता है। ठीक, और जो ये पृथ्वीराज रासो है ना इसकी रचना की थी चंदवरदाई ने। ठीक है, चंदवरदाई ने इस पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिएगा, आकाश में कौन उड़ रहे हैं, तो आपको याद रखना है आकाश में बगुले उड़ रहे हैं। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो आपको इसमें आपको बताना है बिल्कुल करेक्ट उत्तर। जो भक्तिन है ये आपकी रहने वाली थी झुंझुनू की। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करना, सभी उत्तर भी आपको सामने ही दिए गए हैं। इसके बाद में सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम क्या था, तो सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू थे। 25वीं रजत जयंती थी, ये सब आपको याद रख लेना है। कहानी का पहला तत्व क्या होता है, तो कथानक होता है। ठीक है, बिन कथानक कहानी से क्या फायदा, तो कथानक पहला तत्व होता है। उर्दू और फारसी की छंद शैली क्या कहलाती है, तो इसमें आपको बता देना है रुबाई कहलाती है। ठीक है, रुबाइयाँ किसे कहते हैं, तो उर्दू और फारसी मिश्रित जो छंद शैली होती है ना उसको रुबाइयाँ बोला जाता है। और अब देखिएगा, इसके बाद में आपके सामने आया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्त स्थान है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति कौन सी है, तो 13 द्वार आप इसमें लिखेंगे। फांसी जैनेन्द्र कुमार का प्रसिद्ध है, तो आप याद रखेंगे प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों के लिए की झांकी है, तो संघर्ष की झांकी है, आप याद रखना। जूझ का मतलब भी संघर्ष होता है। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं, तो दृश्य रेडियो नाटक में नहीं पाए जाते हैं। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं उनको हम क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। और उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण एक शब्द है, तो तकनीकी शब्द है। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, मतलब टेक्निकल वर्ड है। और उसके बाद में बिंब के भेद होते हैं, तो बिंब के 3 भेद होते हैं। ठीक है ना, बिंब के 3 भेद होते हैं। और इसके बाद में अब देखिएगा, जोड़ी बनाइए। बिल्कुल अच्छे से एक एक प्रश्न को आप याद करेंगे। झिलमिल दे है, इसमें आपको याद रखना है नील जल में, इसमें करेक्ट। शेर के बच्चे का नाम क्या था, तो शेर के बच्चे का नाम चांद सिंह था। मोहन जोदाड़ो, तो इसमें आप लिखेंगे और हड़प्पा। समाचार लेखन, तो इसमें आपको याद रखना है उल्टा पिरामिड शैली। अंदर बाहर, तो ये आपका शब्द युग्म है। शब्द और अर्थ का जो संबंध बताने वाली शक्ति होती है उसको शब्द शक्ति बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी बनाएंगे, प्लस याद भी करेंगे और अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो आप कमेंट करके हमें बता देना। ठीक है, आपके लिए वीडियो उपलब्ध हम करवा देंगे। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो अपनी माता की याद में, मतलब अपनी माता की प्रत्याशा में होंगे, अर्थात माता भोजन लेकर आएगी, ये ऐसी बच्चे सोचकर बैठे हुए हैं। ठीक है, श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता होती है, तो आधुनिक सभ्य समाज की। और आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था, तो पाठशाला जाने के लिए आनंद यादव का जो मन है वो तड़पता था। पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई थी, तो आपको याद रखना है शिक्षाप्रद कहानियां लिखी गई थी। वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, मतलब बाद में लगते हैं तो और विशेष बल भी देते हैं। ठीक है, और एक बात समझना, शब्द या पद के बाद लगते हैं और निपात है बेटा ये। ठीक है ना, निपात आपको याद रखना है। इसके बाद में सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना क्या कहलाता है, तो इसमें आपको भाव पल्लवन याद रखना है। भाव पल्लवन, भाव पल्लवन। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। माधुर्य गुण होता है, ओज गुण होता है और प्रसाद गुण होता है। ठीक है, तीनों शब्द गुण के प्रकार हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपको याद रखना है सत्य असत्य लिखिए। जो सत्य असत्य है इसको आप अच्छे से कंप्लीट करना। दिवाली पर देखिएगा, दिवाली पर गुड़ खिलौने खरीदे जाते हैं, तो इसमें आप असत्य लिखेंगे। ठीक है, एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है, तो इसमें आप सत्य लिखेंगे। शिरीष
अद्भुत अवधूत है तो इसमें भी आप सत्य लिखेंगे। सौंदल गेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे तो इसमें आप सत्य लिखेंगे। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं वरन विचार करने का साधन भी है तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है तो इसमें आपको याद रखना है सत्य। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस मॉडल सेट पेपर के मैंने बता दिए हैं, और कुछ ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनको भी आप कंप्लीट करेंगे। और आपकी बहुत बार कमेंट आ रही थी कि सर हम कौन सी किताब खरीदें जिसमें से हम पढ़ सकें अच्छे से अच्छा। तो आपको एक बात मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन बैंक दी गई है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन बैंक खरीदें और उसके क्वेश्चनों के उत्तर अच्छे से याद करें, ठीक है। और बाकी आपको जो भी लगे, या तो आप परीक्षा अध्ययन कर सकते हैं या फिर परीक्षा बोध भी आप खरीद सकते हैं, दोनों में से आप एक खरीद सकते हैं, ठीक है। और अगले वीडियो में आपको ये जो आदर्श प्रश्न पत्र सेकंड दिया गया है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।